ये है अडालज की वावड़ी। पौराणिक काल में पानी के संरक्षण के लिए कई सारे वाव या वावड़ी बनवाए जाते थे। उन्हें कुआं भी कहा जाता है। कई सारी वावड़ियाँ पर्यटकों ने अपने कई रहस्यमय कहानियों के साथ प्रसिद्ध भी की है। उन वावड़ियों में से एक है गुजरात के गांधीनगर जिले में स्थित अडालज की वावड़ी, जो रोड़ाबाई की वावड़ी के नाम से भी प्रसिद्ध है। ये वाव अहमदाबाद से 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह वावड़ी देखने के लिए यहाँ पर पर्सन 25 रुपये की टिकट लेनी होती है, जो यहाँ बाहर टिकट बारी से मिल जाती है। वावड़ी में उस समय की वास्तुकला की छवि और निपुणता आपको साफ दिखेगी, जो आपको सम्मोहित कर उसी काल में दोबारा ले जाएगी। यह स्थापत्य कला का एक अद्भुत नमूना है। इसकी वास्तुकला में भारतीय शैलियों के साथ साथ इस्लामिक शैलियों को भी बखूबी उकेरा गया है। हाय, आज मैं आपको अडालज की वाव दिखा रही हूँ, जिसे एक्चुअली रूड़ाबाई की वाव भी बोलते हैं और स्टेप वेल भी बोलते हैं। ये देखिए मेरे सामने, यहाँ आइए, ये देखिए मेरे सामने नीचे जो है अडालज की वाव है। यह वाव 5 मंजिला और अष्टभुजाकार बनी हुई है। वास्तुकला का यह अद्भुत नमूना 16 स्तंभों पर खड़ा है। यहाँ सूरज की रोशनी बहुत ही कम वक्त के लिए अंदर तक पहुँच पाती है, इसलिए इसके अंदर तापमान बाहर के तापमान से 6 डिग्री कम ही रहता है। वाव की दीवारों और स्तंभों में कई देवी देवताओं की प्रतिमाएं भी उकेरी गई है, जिनकी पूजा करने के लिए गांव वाले रोज सुबह आते हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि इसकी दीवारों पर बने नवग्रह की प्रतिमाएं इस वावड़ी की रक्षा करती है। यहाँ के कई लोग पानी की पूर्ति इसी कुएं से करते हैं और गर्मी के मौसम में गर्मी से राहत के लिए यहीं आकर आराम भी करते हैं। पुराने समय में इस तरह की वावड़ी गुजरात और राजस्थान में पानी की किल्लत को दूर करने के लिए बनवाई जाती थी।
सबसे पहले नमस्ते। मेरा नाम है चिंतन रावल और आप सभी का स्वागत है अडलर स्टेप वेल में। इसे इंग्लिश में स्टेप वेल बोलते हैं और इसे हिंदी में बावड़ी हम बावड़ी के नाम से पहचानते हैं और इसे गुजराती में वाव के नाम से इसे पहचानते हैं और इसे मराठी में वीर के नाम से इसे पहचानते हैं। हिंदी में रूड़ाबाई की बावड़ी के नाम से ज़्यादा पहचानते हैं। यस, तो यहाँ पे ये जो आप बावड़ी देख रहे हो ये कुल 5 मंजिला बावड़ी बनाई गई है। आज से 500 साल पहले यहाँ पे पानी की बहुत कमी हुआ करती थी, तो इसीलिए यहाँ पे नीचे भी 2 कुएँ बनाए गए हैं और उसके साथ साथ ये पूरी बावड़ी का निर्माण किया गया है। अडलज एक गांव का नाम है, तो इसे अडलज स्टेप वेल भी बोलते हैं। अडलज एक गांव का नाम है और यहाँ के राजा थे राजा वीर सिंह वाघेला और रानी थी रानी रूड़ाबाई। तो रानी रूड़ाबाई ने ये बावड़ी बनाई थी। ये बावड़ी बनानी स्टार्ट की थी राजा वीर सिंह वाघेला ने। और जब ये बावड़ी बन रही थी तब एक इस्लामिक राजा था मोहम्मद बिगड़ो इस्लामिक राजा था जिसने यहाँ पे युद्ध किया था। मोहम्मद वीर सिंह वाघेला से युद्ध हुआ मोहम्मद बिगड़ो और वीर सिंह के साथ, और उस युद्ध में जो राजा वीर सिंह वाघेला थे वो पराजित हुए थे और उसी युद्ध में वो शहीद हो गए थे राजा वीर सिंह वाघेला। फिर उसके बाद मोहम्मद बिगड़ो ने यहाँ पे अपना शासन जमाया। फिर जो रानी थी रूड़ाबाई उससे शादी का प्रस्ताव रखा कि आप हमसे शादी करिए, क्योंकि वो देखने में बहुत ब्यूटीफुल थी, इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल। यस, तो फिर रानी ने ऐसा कहा कि अभी ये बावड़ी का काम अभी अधूरा है, तो इसका काम आप पूरा करिए तो मैं आपसे शादी करूँगी। फिर इसके बाद मोहम्मद बिगड़ो ने इसका आधा काम आगे बढ़ाया था। तो आपको इसलिए इस बावड़ी में हिंदू और इस्लामिक दोनों आर्किटेक्चर आपको यहाँ पे मिक्स देखने के लिए मिलेंगे। आपने नीचे देखा होगा तो नीचे देखा हुआ जो कुआं है उसके सामने जो गेट बनाए गए हैं, आर्च बनाए गए हैं, यह इस्लामिक स्ट्रक्चर का नाम है। यस, फिर उसके बाद मोहम्मद बिगड़ो ने इसका आधा काम आगे बढ़ाया और फिर जब ये बावड़ी बनके ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी तब मोहम्मद बिगड़ा ने रानी से कहा कि अब ये बावड़ी बन चुकी है, तो अब ये बावड़ी अब देखो और हमसे शादी करो। तब रानी रूड़ाबाई यह बावड़ी देखने के लिए आई थी और नीचे जो कुआं बनाया गया ना, इसी कुएं में अपनी जान दी थी रानी रूड़ाबाई ने। यस, क्योंकि रानी रूड़ाबाई के एक्चुअल में मोहम्मद बिगड़ो से शादी नहीं करनी थी, बस उनकी तो एक इच्छा थी ये बावड़ी बनाने की, वो इच्छा मोहम्मद बिगड़ो से पूरी करवानी थी। यस, फिर उसके तुरंत बाद मोहम्मद बिगड़ो ने इसका काम रुकवा दिया था और तभी से ये बावड़ी इनकम्प्लीट चौनिक बच्चे मिक्स स्ट्रक्चर इस्लामिक स्ट्रक्चर है अंदर मिक्स ऐसे। या अब वहाँ पे देखोगे तो जो जरूखा बनाया गया है इसे जरूखा कहते हैं, बनाया गया ना बाल्टी में, तो उसके ऊपर आप देखोगे तो ऊपर मीनारें बनाई गई है। अब इसे थोड़ा इस तरफ आइए तो मैं आपको अच्छे से दिखाऊँ। या ऊपर की तरफ मीनार बनाई गई है, देख सकते हो साइड में इस्लामिक आर्किटेक्चर। तो अब मंदिर देख रहे हो, वहाँ पे वागेश्वरी दुर्गा माता का मंदिर बनाया गया है। वागेश्वरी दुर्गा माता यहाँ की कुल देवी। ओनली फॉर विलेजर्स, गाँव के जो लोग हैं उनको यहाँ तक जाने के लिए अलाउ है, नॉट अ टूरिस्ट। यस, तो हम थोड़ा नीचे चलते हैं, थोड़ा इस तरह पहले तो आपको अच्छे से दिखेगा। वहाँ पे वागेश्वरी दुर्गा माता का मंदिर और वागेश्वरी दुर्गा माता के मंदिर के बाजू में एक पत्थर आपको दिख रहा होगा, जो पत्थर पे कुछ लिखावट की गई। अक्सर से नीचे आइए, नीचे सर आप तो आप वहाँ पे पत्थर देख रहे होंगे, पत्थर के अंदर आपको लिखावट की गई आपको थोड़ा दिखेगा। पत्थर के अंदर लिखावट की गई है, वहाँ पे शिलालेख लगाया गया है। ये बावड़ी कब बनी, ये बावड़ी किसने बनाई, उसकी डिटेल लिखी गई, इंस्क्रिप्टेड यहाँ पे डिटेल लिखी गई जो जो संस्कृत भाषा है। हाँ साइड में चाहिए, वो साइड में वो और इसका नाम है सैंडस्टोन। इसे सैंडस्टोन के नाम से पहचानते हैं और ये बावड़ी में कहीं भी सीमेंट का उपयोग भी नहीं किया गया है। ये बावड़ी इंटरलॉक सिस्टम के द्वारा ही बनाई गई है। इंटरलॉक सिस्टम में जब यहाँ पे देखोगे तो पहले के जमाने में क्या होता था कि जो पत्थर होते थे ना,
इसको ऐसे टेढ़ा काट के एक दूसरे में लॉक किया जाता था। ऐसे टेढ़ा काट के यहाँ पे भी आप देख सकते हो ऐसा, हाँ, टेढ़ा काट के एक दूसरे में लॉक किया जाता था। सो इसे कहते हैं इंटरलॉक सिस्टम। यस, तो आगे या तो यहाँ पे ये जो आप चित्र ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, एक कोट का चित्र यहाँ पे बनाया गया है। और ये ऊपर जो सर्कल देख रहे हो, ये सर्कल हमारी लाइफ को, ये सर्कल हमारे जीवन को दर्शाता है। लाइक तो जैसे हम छोटे होते हैं तो उसके लिए यह छोटा वाला सर्कल जिसे हम बाल्यावस्था कहते हैं। फिर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हमारी लाइफ में फूल खिलते हैं जिसे हम युवावस्था कहते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे फूल का चित्र बनाया गया है। और यहाँ पे ये जब सभी सर्कल देख रहे हो, ये सभी सर्कल हमारे जीवन के वर्षों को दर्शाता है। वर्षों के हिसाब से ये सभी सर्कल बनाए गए हैं। फिर अंत में जब हमारी मृत्यु होती है तब हमारा देह संस्कार यानी कि हमारा अग्नि संस्कार करते हैं। और जो हमारी अस्थियाँ होती है वो ऐसे कोट में ऐसे लाइक तो गड़े में रखी जाती है। तो ये पूरा का पूरा चित्र हमारे जीवन को दर्शाता है, जो आप चारों खानों में एक ही जगह चित्र देख सकते हो। वहाँ पे आप एक घोड़े का चित्र देख रहे होंगे। तो जो राजा वीर सिंह वाघेला थे, उनका जो घोड़ा था, तो वो घोड़ा भी इस युद्ध में मर गया था। तो घोड़े की याद में वहाँ पे घोड़े का चित्र बनाया गया है। और उसके साथ आप देख सकते हैं कि घोड़े के ऊपर कोई बैठा हुआ आपको थोड़ा मालूम पड़ेगा। तो वो थे राजा वीर सिंह वाघेला। और उसके ठीक ऊपर सेकंड नंबर के पिलर पे आप हाथी का चित्र भी देख सकते हैं। हाथी जो रॉयल पर्सन थे, जो लोग थे, उनकी एक पसंद होती थी हाथी। हाँ, और यहाँ पे 5 मंजिल में अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर बनाए गए हैं। 5 मंजिल जो अभी जाने के लिए अलाउ नहीं है, बट मैं उसकी पूरी डिटेल आपको अभी बता देता हूँ। लाइक तो 5 मंजिल में 9 ग्रह के चित्र, 9 कलश के चित्र, समुद्र मंथन के चित्र, कृष्ण लीला के चित्र, ऐसे चित्र 5 मंजिल में बनाए थे। कल्प और उसका स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया गया है, जिसका वर्णन कई सारी किताबों में किया गया है। ये जो भी एक्चुअली में कल्प है, ये भी स्वर्ग में है। और उस ट्री के नीचे बैठ के अगर आपको विश मांगोगे तो आपकी विश पूरी होगी, ऐसा किताबों में वर्णन किया गया है। अब यहाँ के जो आर्किटेक्ट थे, उन्होंने अपने हिसाब से इसका ऐसा स्ट्रक्चर बनाया गया है। जब चारों खानों में एक ही जैसा स्ट्रक्चर देख सकते हो। आगे चले। यस, तो यहाँ पे नीचे की तरफ 2 कुएं बनाए गए हैं। दो कुएं यहाँ पे बनाए गए नीचे की तरफ। यस, ये जो कुआं देख रहे हो जाली से, ये जाली से 30 फीट डीप, 30 फीट गहरा कुआं बनाया गया है। और इसके पीछे भी एक और कुआं बनाया गया है। जब भी वाटर लेवल हाई तो आप अच्छे से नहीं देख पाओगे।
बट इसके पीछे भी एक और ऐसा कुआं बनाया गया है, वो भी 30 फीट गहरा कुआं है। और यहाँ का टेम्परेचर आपको बाहर के मुकाबले 4-5 डिग्री कम ही देखने के लिए मिलता है, क्योंकि ये सैंडस्टोन है। और सैंडस्टोन हमें कूल रहते, ठंडे रहते, जिसको आप टच करके भी ऐसे महसूस कर सकते हो। ये कूल, ये बाहर के वातावरण से ये ठंडे रहते। और यहाँ का पानी तो जब मानसून सीजन आता है तब यहाँ का पानी, ये जो पहली मंजिल है वहाँ तक बढ़ जाता है। और यहाँ तक तो पानी मैंने देखा हुआ है, इसका वाटर लेवल भी हाई है। और आज से 40 से 50 साल पहले यहाँ पे इतनी ज़्यादा बारिश हुई थी कि जब हम पहले खड़े थे ना, जो जरूरतें बनाए गए थे, वहाँ तक तो इसका पानी बढ़ चुका था। यस, ऊपर तक पानी बढ़ चुका था। तो आपको इसीलिए इस पहाड़ी में पत्थर थोड़े खराब देखने के लिए मिलेंगे। और ये जब आर्च देख रहे हैं, मैंने जैसे बताया था नीचे की तरफ, या ये इस्लामिक आर्किटेक्चर दिख रहा है, उसमें कुछ डिजाइन नहीं है ज़्यादा। इस्लामिक आर्किटेक्चर आपको मस्जिद वगैरह में ऐसे डिजाइन ज़्यादा देखने को मिलेंगे। अडालज की वाव हमने आपको दिखाई, वो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और अच्छी लगी हो तो हमारी चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।